इस्लाम। जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस्लाम क्यों बोला। तो भाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की। ये आप लोग जानते हैं। वहीं कुछ मुस्लिम भाई हैं जो पूछते हैं कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो कि भागवत के ज्ञाता हैं, वो बोलते हैं कि सबसे पहले सनातन धर्म ही आया और सनातन धर्म के आने के बाद सत्य ही सनातन, इसमें ही से सब निकले हैं भाई, समझ रहे हैं। और वहीं मुस्लिम भाई बोलते हैं कि हम सब पूरी दुनिया किसी ना किसी नबी की उम्मत में हैं, समझ रहे हैं। 1,24,000 नबी आए इस दुनिया में, जिसमें से कुल मिला के 25 या 26 नाम हाईलाइट है जिनको सभी लोग जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, समझ रहे हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इसी को देखेंगे भाई कि क्या सच है क्या झूठ है। तो भाई वीडियो में पूरा बने रहना, इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। जिस चैनल से मैंने वीडियो ली है उस चैनल का नाम है बीए ज्ञान। तो जाके प्लीज भैया के चैनल को सपोर्ट करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, फिर करते हैं आपसे थोड़ी सी वार्तालाप, और वीडियो को फुल वॉच करना मेरे भाई। चलते हैं भाई। सनातन धर्म की स्थापना किसने की? मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। राइट। हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण ने हिंदू किस नबी की उम्मत है? हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा ये है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदू के पंडित लोग बड़े बड़े आवाज़ से कहते हैं कि उनका जो सनातन धर्म है बहुत पुराना धर्म है, यानी सनातन का मतलब ही पुराना है। हाँ, ये बात तो तय है, ये सबूत भी है कि जो भूत परस्ती है, जो शिरिक है, जो गुमराही है, जो ये दुनिया की शुरुआती यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे से ही शुरू हुआ था। लेकिन हिंदू के पंडित लोग ये बात मानने को तैयार नहीं है कि कहीं न कहीं वो किसी नबी का ही उम्मत थे। इस वीडियो में गुरु अनिरुद्धाचार्य जी सनातन धर्म के बारे में कहते कहते इस्लाम धर्म को भी बहुत कुछ कह गया है, जो कि वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ और एक क्लिप हम देखेंगे जहां हिस्ट्री के लिए प्रूफ करके दिखाया है कि हिंदू को मानने वाले भी कहीं न कहीं किसी नबी का ही उम्मत थे। सो आखिर हिंदू लोग कौन सा नबी की उम्मत है वो भी वीडियो क्लिप में पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक फुल वॉच। सनातन धर्म की स्थापना किसने की? सत्य सनातन धर्म कब से है? बोले जब से ये पृथ्वी है, तब से सनातन धर्म है। सनातन मीन्स पुराना। हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म का नाम क्या है? बोलो, हमारे धर्म का नाम क्या है? बताओ। सनातन का अर्थ होता है पुराना। हाँ, सनातन हमारा धर्म, सनातन मीन्स पुराना होता। हमारे धर्म का नाम सनातन नहीं है। सनातन तो पुराने को कहते हैं। ये व्यक्ति बहुत सनातन है, मतलब बहुत पुराना है। हमारे धर्म का नाम क्या है? हाँ? अरे कोई आपसे पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे। कोई बोल ही नहीं रहा। हमारे धर्म का नाम है सत्य। हमारे धर्म के नाम का क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन। अच्छा, आप में से कोई बताए हमें कि सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की। किसी धर्म की स्थापना किसी ने की। हमारे सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना किसने की? हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण ने जब से सत्य है
तब से सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन, सत्य ही हमारा धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। जो व्यक्ति सत्य बोलता हो, किसी भी देश में हो, जो सत्य बोलता हो, जो अहिंसा का पुजारी हो, जो हत्या ना करता हो, जो चींटी को भी ना मारता हो, जो चींटी को ना मारने का विचार रखता है, जो सत्य बोलने का भाव रखता है, जिसके हृदय में दया है, वह व्यक्ति हमारे सत्य सनातन धर्म का ही है। वो किसी भी दुनिया में हो, कैसा भी हो, हमारा वही है जिससे हमारे विचार मैच कर जाएं। हमारा वही है जिससे हमारे विचार मिल जाएं। और हमारे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान नारायण के हृदय से सत्य निकलता है। इसलिए सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठात्र स्वयं भगवान नारायण हैं। सत्य सनातन धर्म की स्थापना किसने की? जोर से बोलो। कोई आपसे प्रश्न कर दे तो क्या जवाब दोगे? हाँ, हमारे सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना हमारे स्वयं भगवान नारायण ने की है, क्योंकि भगवान नारायण के हृदय से सत्य का जन्म हुआ, तो सत्य की स्थापना उन्होंने की। तो सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठात्र स्वयं भगवान नारायण हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू किस नबी की उम्मत है? कुरान करीम की सूरत रियाद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और दर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीसे मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा ये है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है, और न ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया, और उनके पास भी कुरान मजीद ही की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयात नंबर 107 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई ही नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? आइए इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक ही मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की भी गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, और इस बात से भी सब वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले काबे के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें मक्का फतेह करने के वक्त सहाबा किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे यह मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई। क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है, उन्हें भी यह बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूँ कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है।
इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं, मगर यह कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपको दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। और मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला इंसान। अब हैरत अंगेज करने वाली एक बात यह भी है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है, ना कि अरब की जबान। और संस्कृत में आदम का मतलब है पहला, शुरुआती या असली। और आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मन्नू कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश और शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरे बकरा में और इसी तरह इंजील में भी आपका जिक्र किया गया है। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। और एक खास बात यह कि श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया होगा, क्या उसके बारे में हमें तारीख में कुछ सबूत मिलते हैं। मगर सबसे पहली तो बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और न ही हिंदू मजहब की किसी किताबों में और न ही कोई और आसमानी किताब में, मसलन तौरात, जबूर और इंजील के अंदर इस हिंदू मजहब या नाम का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बल्कि एक बात जरूर है, कभी किसी जमाने में जो सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग थे वो अपने इलाके के नाम की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूर रूम के अंदर भी मौजूद है, जहां पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। और तारीख के हवालों और मजबूत दलील से यह पता चलता है कि इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूह कहा गया है। वेदों में पैगंबर को मनु कहा गया है और नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का तमाम वाकया तफसील से मौजूद है, जैसे कि कुरान की सूरत हूद के अंदर भी यह बयान है। और वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और कुरान के अंदर भी हजरत नूह के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और यह भी बताया गया है कि उस मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदार को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। अब ये बात तो साफ है, नूह लफ्ज संस्कृत की किताब के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफीज करने को किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दी, और तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था, और उन्हीं की पूजा क्या करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वह हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी पूजा करती है और उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी हिंदू कौम इनका इनकार क्यों करती है।
क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाया गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे, नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है। वो फरमाएंगे कि मेरे गवाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम ने सूरह बकह की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगा की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाए, क्योंकि हमारे रसूल सर को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया और अब कयामत तक किसी रसूल और पैगंबर को नहीं आना। इसलिए ये काम अब उम्मते मुस्लिमा के जिम्मे है, जिससे कयामत के रोज इस बारे में सवाल किया जाएगा। अजीज मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कौम सही के अंदर रहें, नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। सभी को बहुत सारा प्यार। आप सबको कहीं ना कुछ इस वीडियो से थोड़ा बहुत ही सही समझने को और बोलते ना कि कुछ बातों को क्लियर करने का मौका तो मिला ही होगा भाई। अब बिना कहे भाई इस वीडियो को शेयर कर देना और उन लोगों तक पहुंचा देना जो बोलते ना गलत सलत सवाल उठाते हैं, जिनको पता नहीं है कुछ चीज़ों का। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भाई यार बोलते ना कि इस्लाम के बारे में सीखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि आज मुझे पता पड़ा, अब मैं सोचता था अब तक कि जैसे इस्लाम है ना अरब देश से आया है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इसमें बताया गया कि इस्लाम की शुरुआत ही भारत से हुई। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें भाई मुझे भी सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। तो आप लोग प्लीज़ भाई बोलते ना, इसमें भी बताया गया कि इस्लाम की अच्छी बातों को फैलाना। अब ये तुम्हारा फर्ज है, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इस्लाम को गलत बोलते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को गलत बोलते हैं। और बाकी आपकी क्या राय है ये लेकर, जो नबी आए या सबसे पुराना धर्म या मज़हब कौन सा है, तो आपके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे भी इससे बहुत कुछ समझने को मिलता है भाई। मुझे इस्लाम वैसे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स करना, बताना ज़रूर, और इन भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलता हूँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम सबको।